जब हम अपने जीवित प्रियजनों की मृत्यु से संबंधित कोई सपना देखते हैं या फिर कोई अन्य सपना भी देखते हैं तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि सपनों के ऊपर सेंसरशिप लागू नहीं होती। हम यदि मन में कोई विचार कर रहे हैं और साथ में अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं ये बात तो कभी सपने में भी हमारे मन में ना आए, ये तो बिल्कुल गलत है, इसे तो हमने कभी सोचना ही नहीं है, हम इस तरीके से कोई भाव क्रिएट कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, उसकी जड़ में कोई और विचार होता है। लेकिन जब हम ये कह रहे होते हैं कि नहीं ये बात तो हमारे स्वप्न में भी ना आए, तो एक तरह से हम ये चाहते हैं कि वो हमारे सपने में ना आए, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है जो उस बात को स्टोर कर रहा है वो उस बात को काट छांट के स्टोर नहीं कर रहा है, वो उसके ऊपर कोई सेंसरशिप लागू नहीं कर रहा है। इसलिए हो सकता है कि जो विचार आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ये मेरे सपने में भी ना आए, वो आपके सपनों में एज इट इज आएगा, बिना कटे छटे। खासतौर पर जो हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं वो जब सपने के रूप में हमारे सामने आती हैं तो उन पे बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई सेंसरशिप लागू नहीं होती, बिल्कुल भी काट छाट नहीं होती, वो ज्यों के त्यों आते हैं। अब चेतन रूप से तो आप अपने प्रियजन को स्वस्थ देखना चाहते हैं, लेकिन वो जो कभी आपके मन में इच्छा पैदा हुई होगी कि वो व्यक्ति मुझसे दूर चला जाए, वो जब मिले जुले रूप में आपके सपने में आती है तो बेचैनी पैदा करती है, इसलिए क्योंकि वो दोनों भाव एक ही समय पर कार्य कर रहे हैं। एक तरफ आप उनको स्वस्थ देखना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आपने उनके दूर जाने की कामना की है, तो वो दोनों चीजें एक साथ सपने में प्रतिबिंबित हो रही हैं। अगर एक ही चीज प्रतिबिंबित हो तब शायद हम इतने बेचैन न हों। ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, इसलिए ज्यादा बेचैनी होती है। यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड ने दूसरी तरह के सपनों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि वो सपने जो अजीबोगरीब होते हैं, जिनमें आप उड़ रहे होते हैं या गिर रहे होते हैं और आपको डर लग रहा होता है कि आप गिर रहे हैं, इस तरह के सपनों के बारे में सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि इस तरह के सपनों का मेरा कोई पर्सनल अनुभव तो नहीं है, लेकिन जो केस उनके पास आए उसके आधार पर वो कहते हैं इस तरह के सपने हमारे जो बचपन का प्रभाव है उसके द्वारा रचे जाते हैं। जैसे यदि किसी बच्चे को बहुत तेज गति से उड़ने वाले खिलौने बहुत पसंद है, या जैसे उसे हवा में उछलना बहुत पसंद है, अपने भाई बहन को हवा में उछालना बहुत पसंद है, वो तेजी से किसी झूले से लुढ़कता हुआ आ रहा है और नीचे उसके पापा खड़े हैं जो उसको उसकी बाहों में भर रहे हैं, इस तरह के खेल उसे बहुत पसंद हैं। पापा आपको उछाल रहे हैं फिर नीचे लपक रहे हैं, इस तरह के खेल बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत पसंद होते हैं। अब जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं जिन्हें इस तरह के नीचे गिरने वाले या वो हवा में उछल रहे हैं इस तरह के खेल खेलना पसंद है, तेज गति से खेलने वाले खेल या खिलौने, इस तरह की चीजें उन्हें पसंद है, तो जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उन्हें इस तरह के सपने आते हैं, तो बचपन में जो उनको थामने वाला हाथ था, जब वो झूले से गिरते चले आ रहे हैं तो उनके पापा नीचे खड़े हैं उनको थामने के लिए, जब उनको हवा में उछाला जा रहा है तो नीचे उनकी मम्मी है उनको थामने के लिए। बड़े होने के बाद ये सपने तो इसी तरह से आते हैं कि आप उड़ रहे हैं या आप गिर रहे हैं, लेकिन वो थामने वाले जो हाथ होते हैं वो हट जाते हैं, वो सपनों में नहीं आते हैं। यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सालों बाद वे इसी सनसनाहट को सपनों में दोहराते हैं, बस अंतर इतना होता है कि सपनों में वो उन्हें थामने वाले हाथों को हटा देते हैं ताकि वो पूरी स्वतंत्रता से उड़ सके या लुढ़क सके। अब अगर कम शब्दों में कहें तो बचपन में जो हमने उड़ने वाले, गिरने वाले, लुढ़कने वाले, डगमगाने वाले, इस तरह के जो खेल खेले हैं वो हमें सपनों में बार बार अलग अलग रूपों में, जहां हम उड़ रहे हैं या गिर रहे हैं के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए इस तरह के सपनों को स्वप्न कथा कहा जाता है। कथा मतलब एक पिछली ही कहानी है जो दोहराई जा रही है। ये किसी नए, किसी सिग्नल का, किसी भविष्य का संकेत नहीं है, एक पुरानी कहानी का दोहराव है। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों को परीक्षा में फेल हो जाने का सपना आता है। यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जिन लोगों ने हाई स्कूल का प्रमाण पत्र पा लिया होता है वो बार बार ऐसे सपने का जिक्र करते हैं जिसमें वो फेल हो गए हैं जबकि वो पास हो चुके हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति डॉक्टरेट कर चुका है, वो डॉक्टर बन चुका है, लेकिन उसे इस तरह के सपने आ रहे हैं कि उसे डिग्री नहीं दी जा रही है, उसे ये कहा जा रहा है कि आप डॉक्टर नहीं हैं,
तो वो इस बात के लिए आवाज उठा रहा है, वो कह रहा है कि मैं तो वर्षों से डॉक्टरेट कर रहा हूं, मैं वर्षों से डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे डिग्री मिलनी चाहिए। इस तरह के सपने आते हैं उन्हें। अब इस तरह के सपनों के पीछे कारण क्या है? ये जो सपने होते हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमने परीक्षा पास कर ली है लेकिन हमें परीक्षा में फेल होने के सपने आ रहे हैं, हम उस काम को वर्षों से कर रहे हैं लेकिन हमें ऐसे सपने आ रहे हैं कि हम उस काम को कर ही नहीं सकते। तो बचपन में जब बहुत अधिक आपको किसी चीज के लिए डांटा डपटा जाता है, तुम नहीं कर सकते ये समझाया जाता है, टीचर्स का रवैया यदि बहुत अधिक डांटने डपटने वाला, बच्चे को मन पर चोट पहुंचाने वाला होता है, तो बड़े होने के बाद भी चाहे वो डिग्री भी हासिल कर लेते हैं, वो अपने प्रोफेशन में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन वो जो एक दर्द कह लीजिए, बच्चे की इच्छा को, उसकी भावनाओं को कुचला गया कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो वो खास तौर पे जैसे कि इस तरह के जो सपने होते हैं ये उन लोगों को आते हैं जो अगले दिन कोई बहुत महत्वपूर्ण काम जो उस चीज से रिलेटेड है करने जा रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर है, उसने डॉक्टरी पास भी कर ली है लेकिन उसे सपना आ रहा है कि उसने अभी डॉक्टरी की डिग्री हासिल नहीं करी है, तो अक्सर ऐसे केस में ये होता है कि अगले दिन वही डॉक्टर किसी बड़े महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने जा रहा होता है, किसी बड़े ऑपरेशन से जुड़ने जा रहा होता है, तब उसे इस तरह के सपने आते हैं क्योंकि बचपन में या बहुत पहले उसको यही समझाया गया है कि तू तो ये काम नहीं कर सकता। उसके मन पर चोट पहुंचाई गई है ये कहकर। अब क्या हुआ, वक्त तो गुजर गया, बच्चा तो बड़ा हो गया, बच्चे ने वो डिग्री भी हासिल कर ली जिसके लिए उसे ये कहा गया कि तू तो कर ही नहीं सकता। और जब उस महत्वपूर्ण कार्य को करने का दिन आया जिसको लेके पहले से ही वो व्यक्ति चिंतित होगा कि ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है, ये मुश्किल कार्य है, मैं किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करने जा रहा हूं, उसकी जिंदगी मेरे हाथों में है, तो वो कितना महत्वपूर्ण है। और ऊपर से वो दबी कुचली जो इच्छा थी बचपन में, जो उसे ये कहा गया था तू नहीं कर सकता, वो मिली जुली रूप में उसको एक दिन पहले सपने में आएगी और उसे ऐसे लगेगा कि जैसे वो डॉक्टर है लेकिन उसे डॉक्टरी की डिग्री नहीं मिली है, या वो आवाज उठा रहा है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं मैं डॉक्टर हूं, मुझे डिग्री दीजिए, और उसे डिग्री नहीं दी जा रही। इस तरह के जो सपने आते हैं ये बचपन में, इसीलिए ये बात कही जाती है कि बच्चों को बचपन में तू नहीं कर सकता, तुझसे ये नहीं होगा, तू नालायक है, इन शब्दों को थोड़ा सोच समझ के कहें। वो इसलिए कि टीचर्स और माँ बाप के कहे हुए ये शब्द तो बड़े मामूली होते हैं, वो तो कहकर भूल जाते हैं। आप तो अपने बच्चे को तू नहीं कर सकता या टीचर तू तो नालायक ही रहेगा कहकर एक तरफ हट जाता है, लेकिन उस मासूम से बच्चे के दिल में जो उसके टीचर या उसके माता पिता उसको कह रहे हैं वो बहुत महत्व रखता है। वो इतना अधिक महत्व रखता है क्योंकि वो उसकी बढ़ती उम्र है, उसके मन, उसके दिमाग, उसके शरीर के डेवलप होने की उम्र है। उस समय में उस व्यक्ति ने जिस पर वो बहुत भरोसा करता है, माता पिता या टीचर जिस पर वो बहुत भरोसा करता है, उसने उसको ये कहा है कि तू नाकाबिल है, तो बड़ा होने के बाद वो बच्चा उस फील्ड में काबिल भी बन जाएगा तो भी वो इस तरह के सपने देख सकता है कि वो अपनी फील्ड में नाकाबिल है, क्योंकि उस बच्चे को भी याद तो नहीं है, याद तो किसी को भी नहीं रहता, बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, उस घटना चक्र को तो भूल जाएगा, लेकिन वो जो भाव उसके मन में उस घटना ने छोड़ दिया वो सपने के रूप में प्रदर्शित होगा। यहां मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे जैसे मैं सिगमंड फ्रॉइड की इस पुस्तक जिसका जिक्र मैंने किया था, सपनों का मनोविज्ञान, जिसके ऊपर ये सीरीज में चला रही हूं, जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही हूं मैं एक चीज और महसूस कर रही हूं कि ये पुस्तक मनोवैज्ञानिक अधिक है और आध्यात्मिक थोड़ी कम है, या कह लीजिए अध्यात्म के नजरिए से यहाँ सपनों को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, यहाँ मनोविज्ञान के नजरिए से किया गया है। इन दोनों बातों में थोड़ा फर्क है। तो अगर आप इस सीरीज को इस नजरिए से समझने के, मनोविज्ञान के नजरिए से समझने के इच्छुक हैं, तो मैं इसी सीरीज को लेकर आगे चलती रहूंगी। और अगर आप लोगों को लगता है, क्योंकि इस चैनल पर जितने भी व्यक्ति हैं वो अधिकतर पाथ ऑफ पीस चैनल से आए हैं जो कि आध्यात्मिक चैनल है, तो आप लोग किस नजरिए से इन सपनों को समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैं जितना भी सिगमंड फ्रॉइड की रिसर्च को समझ पाई हूं, जो कि बहुत बेहतरीन है, सचमुच ये बात तो माननी होगी कि सिगमंड फ्रॉइड की रिसर्च इस मामले में बहुत शानदार है। मैंने इस विषय में उनकी ये पहली पुस्तक ही पढ़ी है जो सचमुच बहुत ही ज्ञानवर्धक है, लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक नजरिए से नहीं, मनोवैज्ञानिक नजरिए से सपनों का विश्लेषण किया गया है। इसलिए आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं
या मुझे किसी और विषय को चुनना चाहिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जब हम अपने जीवित प्रियजनों की मृत्यु से संबंधित कोई सपना देखते हैं या फिर कोई अन्य सपना भी देखते हैं, तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि सपनों के ऊपर सेंसरशिप लागू नहीं होती। हम यदि मन में कोई